हेलो गाइस, शेयर मार्केट के 36 क्लास में हाजिर लगवाएं, जिसमें हम इंटरप्राइज वैल्यू को डिस्कस करेंगे, जिसको स्टडी करने से इन्वेस्टर को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी क्लैरिटी का, कि वो कंपनी कितने पानी में है। आप देख रहे हैं बी 1 बिलियनियर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंटरप्राइज वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर होता है और ये बहुत ही काम आता है इन्वेस्टर्स के जब वो किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हैं। ईवी मीन इंटरप्राइज वैल्यू को काफ़ी रेशियोज के साथ कंपेयर भी किया जाता है, जैसे कि ईवी टू सेल्स, एक्सपेक्टेड ईवी टू सेल्स, ईवी टू ईबिटा एंड ईवी पर शेयर। बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू होती क्या है? इंटरप्राइज वैल्यू से हमें अंदाजा होता है कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है, मीन कंपनी की रियल वैल्यू, मीन के कंपनी कितने की है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज करें कि एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट है, उसके शेयर्स 1 लाख है और उसके शेयर की वैल्यू, जो पर शेयर वैल्यू है, वो 100 रुपये है। तो आप शेयर जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर की क्वांटिटी से, तो हमारे पास आएगा 1 करोड़ आंसर। मीन कि कंपनी की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है। मीन मार्केट की कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 1 करोड़ है। अगर आप इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ में बाय करनी पड़ेगी। कंपनी तो आपने 1 करोड़ में बाय कर ली, ये तो सिंपल है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स आ जाते हैं दरमियान में। आप कंपनी के ओनर बन गए, ओनर के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि कंपनी, जब आप बाय करते हैं, कि कंपनी पर लोन कितना है, वो भी आपकी कंपनी की वैल्यू में ही आएगा। 1 करोड़ में तो आपने कंपनी बाय की। अब फर्ज करें कि उस कंपनी पर 50 लाख लोन है, तो 50 लाख लोन के साथ वो कंपनी आपको पड़ेगी 1 करोड़ 50 लाख में। एंड नेक्स्ट हमें पता चलता है कि उस कंपनी के पास बैंक में कैश भी 30 लाख पड़ा हुआ है। तो उस कंपनी की वैल्यू असल में क्या निकलेगी? अब हम यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला पुट करते हैं, जो कि है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। अभी जो तीनों वैल्यूज हमारे पास निकली थी, अब हम इनको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो थी 1 करोड़, जो डेट था हमारे पास, कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, लोन था, वो था 50 लाख, और उस 50 लाख के बाद जो कैश आएगा, हम कैश को माइनस करेंगे, जो कि 30 लाख था कंपनी का बैंक में। तो ये कंपनी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 करोड़ 20 लाख। अब ये जो वैल्यू है, ये है इंटरप्राइज वैल्यू जो निकल के आई है, ये कंपनी की असल वैल्यू है कि कंपनी आपको इतने में पड़ी है। तो जो बैंक में कैश पड़ा है 30 लाख, वो तो आपका है अब, जो कंपनी के नाम पर है, तो आपको कंपनी पड़ेगी 1 करोड़ 20 लाख में। जो इंटरप्राइज वैल्यू को अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो सिर्फ जो टोटल कैपिटलाइजेशन होती है मार्केट की, उसको प्लस करेंगे डेट से। तो इंटरप्राइज वैल्यू से चीज़ों को कंपेयर करके हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि कंपनी किस पोजीशन पर स्टैंड कर रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।